तो दोस्तों हमारा जो एक दिन होता है वो करीबन 24 घंटे का होता है। पर आपको क्या पता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितने घंटे का कितने दिन का होता है? तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब साल का होता है और उतनी ही बड़ी एक रात भी होती है, यानी 8.64 अरब साल का। अब आप लोग सोचेंगे कि तू पागल हो गया है, क्योंकि भाई तेरे को कैसे पता? तू क्या ब्रह्मा जी से पर्सनली मिल के आया था? तो ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में एक किताब है जिस किताब का नाम है भगवद गीता। जिन लोगों के पास है अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को मैं बताता हूँ। अगर आप भगवद गीता ओपन करेंगे और उसके 8वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार है। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् अहोरात्रविदो जनाः। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन जो है 1 सहस्त्र युग का होता है और उतनी ही बड़ी एक रात भी होती है। सहस्त्र मतलब 1000, एक युग चक्र यानी चतुर्युग, जो कि 4 युगों को मिलाकर बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो सतयुग है वो 17,28,000 साल का है, जो त्रेता युग है वो 12,96,000 साल का है और जो द्वापर युग है वो 8,64,000 साल का है और जो हमारा कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 43,20,000। अब अगर आप इसको हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि 4.32 मिलियन ईयर्स। इतना बड़ा एक चतुर्युग होता है और ऐसे 1000 चतुर्युगों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। यानी अगर आप 4.32 मिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 4 अरब 32 करोड़ साल। इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है और सेम इतनी ही बड़ी रात भी होती है। अब अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8.64 अरब साल का ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब अपनी आंखें खोलते हैं तो सृष्टि बननी चालू होती है और वह पूरे दिन उस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसमें सृष्टि में जीवन डालते हैं और उस सृष्टि में जो जीव जंतु हैं उनको बनाते हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, यानी जिस समय मतलब रात, मान लीजिए रात है, तो जिस समय वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये इस पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है। और आप लोग सोचेंगे कि ये सब तो क्या है, ये तो ठीक है, तो क्या है, ये सच भी है कि सब बस उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ा रही है बातें? तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप नासा की कोई रिपोर्ट देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसको बने हुए भी 4.5 बिलियन ईयर्स ही हुए हैं, माने 4 अरब 50 करोड़ साल, जो कि इस फिगर के लगभग सेम ही है। और ये जो भगवद गीता है ये करीबन 5000 साल पहले लिखी गई थी। अब बात होती है ब्रह्मा की मृत्यु की। तो आप लोग सोचेंगे कि यार अब तो तू बिल्कुल ही पागल हो गया है, ब्रह्मा जी मर थोड़ी सकते हैं यार, ब्रह्मा जी मर नहीं सकते। तो भाई ब्रह्मा जी मर सकते हैं, मरते हैं। तो मान लीजिए एक औसतन इंसान जो है उसकी उम्र जो है वो 100 साल रहती है, वो 100 साल में जीता है और 100 साल में करीबन 36,000 दिन होते हैं, 36,000। अब ब्रह्मा जी जो है उनकी उम्र भी हमारे शास्त्रों में 100 वर्ष बताई गई है। ये 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं फिर वो मोक्ष तो प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए अगर उनका एक दिन 8.64 बिलियन ईयर्स का है तो उनके 36,000 दिन कितने होंगे? तो अगर आप भगवद गीता खोल के देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, लिखा होगा कि ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 311 खरब 40 अरब साल की है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो 311.4 ट्रिलियन ईयर्स, इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। अब ब्रह्मा जी की आयु पता चल गया। अब ब्रह्मा जी जब मरते हैं तो उनको तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में रहकर उनके समीप रहकर कार्य करते हैं। और जैसे जो भी संत महात्मा जो कि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वो ब्रह्मलोक ही जाते हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। तो क्या भगवान श्री कृष्ण क्या यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे क्या अर्जुन के साथ कि भाई हम भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि अर्जुन ये जो है ना ब्रह्मा जी की आयु है, ब्रह्मा जी इतने साल तक जीवित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है या फिर इस दुनिया के परे जो है वो एक परमानेंट चीज़ नहीं है। जो चीज़ बनी है वो एक ना एक दिन खत्म होगी। सिर्फ
भगवान शिव शंकर ही है जो कि आदि और अनंत है। मतलब है भगवान शिव शंकर ही सिर्फ ऐसे हैं जिनका अपना कोई शुरुआत है, जिनका ना कोई अंत है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि हर चीज टेम्परेरी है, सर्वम सनिक्षम अस्ति। तो भगवान श्री कृष्ण का बताने का उद्देश्य यही था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये सब कुछ सही है या फिर सिर्फ एक थिंकिंग, एक बात? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।